हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने कुछ मेन ऑर्गन्स एंड कुछ एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं। मेन ऑर्गन्स में हमने हमारा माउथ कंप्लीट किया है विद एसेसरी ऑर्गन्स, लाइवरी ग्लैंड्स, तो टीथ एंड टंग। ये हमारा माउथ कंप्लीट होता है। फैरिंग्स हमने कंप्लीट किया, ईसोफेगस हमने कंप्लीट किया, स्टमक हमारा कंप्लीट है। यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। एंड एसेसरी ऑर्गन्स हमारे सारे कंप्लीट है, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, टीथ, लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज एंड लीवर, ये तीनों में से जो सिक्रीशंस आते हैं वो सब हमारे कहाँ आते हैं? ड्यूडेनम पार्ट में, जो कि पार्ट है हमारा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। दैट्स वाई अब हम पढ़ेंगे अब हम रेडी हैं हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डाइजेशन पढ़ने के लिए, जो कि ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, मेन जो डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहले स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फूड एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों ही किसके पार्ट है? इंटेस्टाइन के। ये होती पूरी इंटेस्टाइन है। इसके ये वाले पार्ट जो देख रहे हो वो स्मॉल है एंड ये वाला जो पार्ट देख रहे हो वो लार्ज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी डिवाइड किया है, यहाँ पे हमारा ड्यूडेनम भी होता है। तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया है ये वाला जो हमारा है ड्यूडेनम एंड देन ज्यूजेनम, जेजुनम के बाद में इलियम। जो इलियम वाला पार्ट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और जेजुनम थोड़ा कम कॉइल्ड होता है इलियम से। ठीक है, क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम जो कि सी शेप्ड है, एंड जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, ये हमारे तीन पार्ट किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। एंड देन हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हम बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर बता दूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कोलोन, कोलोन में भी असेंडिंग क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये सिग्मॉइड वाला पार्ट भी होता है तो उसको सिग्मॉइड कोलोन एंड देन रेक्टम। एक यहाँ पे सीकम के पास में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, जब अपेंडिक्स पढ़ेंगे यहीं पे हम अपेंडिसाइटिस भी पढ़ेंगे और उसका साइट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं हमारा जो हम आज पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर गाइस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले है क्या हम देख लेते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट है जीआई ट्रैक का सबसे, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या हो रहा है? डाइजेशन हमारा यहीं पे हो रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये लेंथ में भी बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको लॉन्गेस्ट पार्ट बोलते हैं। अगर ड्यूडेनम की बात करें 25 सेंटीमीटर, देन जेजुनम 2.5 मीटर। अब इसमें हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही होता है कहाँ पे? जीआई ट्रैक में, जो कि ड्यूडेनम पार्ट और जेजुनम पार्ट में मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ इसकी 6 to 7 मीटर होती है, अप्रॉक्स 20 फीट लॉन्ग इन एडल्ट्स में। ठीक है, इनकी डायामीटर की बात करें तो 22.5 to 3 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। डायामीटर होता है ये वाला लेंथ। ठीक है, डायामीटर। एंड ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एब्डोमेन कैविटी में, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कुछ याद आ रहा है? ये जो स्टमक का ये वाला जो पार्ट है पाइलोरिक पार्ट है, यहाँ पे कार्डियक था, याद होगा तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ लिख देती हूँ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, टू ऑफ द स्टमक टू द इलियोसिकल वॉल्व ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व है, सीकम से पहले इलियोसिकल, ये इलियम वाला पार्ट जहाँ पे फिनिश होता है, एंड देन सीकम जहाँ से स्टार्ट होता है वही हम उसी को क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, ये इलियोसिकल वॉल्व, इलियो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको बोला है इलियोसिकल वॉल्व ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? हाँ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडेनम है जो कि जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, एंड देन जेजुनम है, इसको हम सेकेंड या मिडिल पार्ट बोलते हैं, एंड देन इलियम पार्ट होता है जो कि लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है गाइस? ये ड्यूडेनम जो हमारा है सी शेप्ड, ये 25 सेंटीमीटर है, ये यूनिट का खास ध्यान रखना, और यहाँ पे 2.5 मीटर, ठीक है, मीटर है ये, और यहाँ पे 3.5 मीटर। मैंने बोला था इलियम में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ये ज़्यादा कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड, मोर कॉइल्ड।
देन जजुनम। ठीक है, क्लियर है, इसीलिए इसका यहाँ पे लेंथ भी बढ़ गया 3.5 एंड ये जजुनम क्या है 2.5 एंड ये तो 25 सेंटीमीटर है गाइस, सेंटीमीटर, मीटर नहीं है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है 6 to 7 मीटर अप्रॉक्स 20 फीट। ठीक है, क्लियर है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मेन पार्ट की हम बात करें तो यही फर्स्ट पार्ट हमारा ड्यूडेनम, जजुनम एंड इलियम 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर एंड 3.5 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, अभी मैंने बोला है ये सी शेप्ड है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पार्ट है क्योंकि 25 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ है। ये कनेक्ट करता है स्टमक, यहाँ स्टमक के पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट हुआ स्टमक से और जेजुनम में जाके मिलेगा जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बट लेस देन इलियम, इलियम से कम लेकिन कॉइल्ड है। इसकी लेंथ की बात करें तो 2.5 मीटर। ये करता क्या है ड्यूडेनम, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ वाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि जूस में क्या होगा फ्लूइड्स, कुछ फ्लूइड्स प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है गाइस, प्लीज स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ड्यूडेनम हमारा सी शेप्ड है, अल्फाबेट का जो सी शेप्ड जैसे देख भी पा रहे हो ये सी शेप्ड है। हॉलो मस्कुलर ट्यूब है, इसमें मसल्स हैं। मसल्स क्या करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। मसल्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, जो कि किस में हेल्प करेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करेगी। ठीक है, ये इसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर मतलब कि 10 इंचेस लॉन्ग। ये क्या करेगी, स्टमक में जो हमारा काइम था, यहाँ पे क्या है काइम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करेगा। कहाँ पे, ड्यूडेनम क्या कर रहा है, स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव कर रहा है और मिक्स कर रहा है किसके साथ, वाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस जो इसमें आ रहे हैं ड्यूडेनम में डायरेक्टली। यहाँ पे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस एंड यहाँ से हमारी जो कॉमन वाइल्ड डक्ट आ रही थी उसका भी सिक्रीशन हमारे ड्यूडेनम में आ रहा है। ये उसको उसके साथ में काइम को मिक्सअप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब बात करें इसकी लोकेशन की, एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट है, अपर एब्डोमेन कैविटी में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो कर्व है वो हेड ऑफ पैनक्रियास, ये पैनक्रियास का हेड है। ठीक है, तो इसका जो कर्व है वो इसके हेड के यहाँ पे ना पैनक्रियास का थोड़ा पार्ट इधर भी दिखता है बहुत सारे डायग्राम्स में। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो ड्यूडेनम है वो पैनक्रियास के कर्व के अराउंड है, मतलब ये पैनक्रियास है उसी के अराउंड में हमारा क्या है ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। ठीक है, तो इसकी लोकेशन समझ आ गई। इसके पार्ट की बात करें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। ये हमारा ड्यूडेनम है जो अभी पीछे था। ठीक है, तो ड्यूडेनम में सबसे पहले तो सुपीरियर पार्ट जो कि ऊपर की साइड में, फिर यही ड्यूडेनम डिसेंड करेगा तो इसका डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड देन ये वापस से असेंडिंग करेगा और फिर जाके जियोजेनम में कनेक्ट होगा तो इसका असेंडिंग पार्ट। तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 4। ड्यूडेनम में 4 पार्ट हैं। सुपीरियर पार्ट की बात करें तो ये कुछ समथिंग 2 इंच का है एंड देन डिसेंडिंग 3 इंच का, हॉरिजॉन्टल 4 इंच का एंड असेंडिंग 1 इंच का। ठीक है, जो सुपीरियर वाला पार्ट है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, सॉरी फूड को, कहाँ से, स्टमक पे। ये कनेक्ट है हमारा क्या, स्टमक, ये हमारा स्टमक है। यहाँ से क्या करेगा, खाने को रिसीव करेगा ड्यूडेनम का सुपीरियर पार्ट एंड देन 7, ये कितना है, अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यहाँ लिख देती हूँ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारा कौन है, सुपीरियर पार्ट हमारा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसने खाने को रिसीव कर लिया। देन डिसेंडिंग पार्ट हमारा 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या करेगा, वाइल को रिसीव करेगा और पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करेगा। किस किस को रिसीव करेगा, वाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, वाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात करें तो ये क्रॉस करेगा, क्रॉसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एंड असेंडिंग पार्ट ज्वाइन करेगा किसको, जेजुनम को, जॉइंस द जेजुनम। ठीक है,
क्लियर है, इसके पार्ट्स क्लियर हैं। एंड देन नेक्स्ट है इसकी ओपनिंग। ड्यूडेनम में हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। इसी में से पैनक्रियाटिक डक्ट आएगा। एक हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन वाइल डक्ट के साथ ज्वाइन कर रहा है, उसी को हमने क्या बोला है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है। और दूसरा हमारा है, इसकी ब्रांच है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की एक ब्रांच है जिसको हमने बोला है माइनर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है। जो ये तो हमारी कॉमन वाइल डक्ट है जो कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रही है। ये क्या कर रही है, दो डक्ट होती हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। इसमें ही सारे सिक्रीशंस हमारे आ रहे हैं ड्यूडेनम में, ये ओपनिंग के थ्रू। तो कौन कौन सी दो ओपनिंग है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला, माइनर ड्यूडेनल पेपिला, या ऐसे बोल लें कॉमन वाइल, जो यहाँ से आ रही है कॉमन वाइल डक्ट ओपनिंग एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग। यही डक्ट क्या बनाती है, यहाँ से हेपेटिक वाला पार्ट आ रहा है, मतलब वाइल वाला जो कि लीवर से आ रही है, तो हेपेटो, ये पैनक्रियाटिक, तो हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। क्लियर, एम्पुला कुछ नहीं होता है, वाइड पार्ट होता है एम्पुला, जिसका थोड़ा डायमीटर इंक्रीज होता है। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को एंटर कराता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में। इधर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आए, पैनक्रियाटिक जूसेस, इधर से वाइल आया, ये एंटर कराने का काम करता है ड्यूडेनम में कुछ जूसेस को, ठीक है। किसके थ्रू, मेजर ड्यूडेनल पेपिला के थ्रू। तो ये होगा ही हमारी ओपनिंग वाली बात। ये हमारा ड्यूडेनम वाला स्ट्रक्चर है, ये जेजुनम में जाकर कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ हमारा ऊपर क्या रहता है, स्टमक वाला पार्ट, ठीक है। ये ईसोफेगस। समझ तो आ रहे हैं ना डायग्राम्स की चल क्या रहा है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ड्यूडेनल बॉल में कितने लेयर्स हैं, या लेयर्स की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमारी इनर मोस्ट लेयर कौन है, म्यूकोसा। हर जगह यही चली आ रही है, म्यूकोसा, कोई चेंज नहीं है। इसी के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, इन्हीं के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम थोड़ा विलाई की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, विलाई में लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे उसके कोर में लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। किसके साथ में होते हैं, कुछ कैपिलरीज होंगी वहाँ पे, कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स, मतलब कि लार्ज वेसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा तो ये ब्लड सप्लाई तो ज़रूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, विलाई का फॉर्मेशन, एंड देन क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। ये याद है किसी को, ये क्या है, ये बिटवीन द विलाई प्रेजेंट होता है। मैं इसको लिखना चाहूँगी, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये एक स्टेम सेल टाइप में है। ये इंटेस्टिनल की जो एपिथेलियल है उसको क्या करती है, रिन्यू करने का काम करती है हर 2 से 5 दिन में। क्या करती है, एपिथेलियल सेल्स को, एपिथेलियल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल्स को क्या करती है, ये रिन्यू एवरी 2 to 5 डेज, ठीक है। अब बात करें, इसमें कुछ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ विलाई हमारा कंप्लीट होता है। विलाई में हमारे लैक्टियल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं कुछ। ये वेन एंड आर्टरी मिलके ये एक नेट फॉर्मेशन टाइप में होता है, तो ये ब्लड सप्लाई एक्सचेंज करने का काम करती है, ठीक है। ये एक वन विलस है, सिंपल, एंड नीचे अगर इसका डिप्रेशन हो जाता है उसी को हम क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन बोलते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करने के लिए, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, ठीक है। अब बात करेंगे हम हमारे सब म्यूकोसा लेयर की, जिसमें कि कुछ ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा में, लेकिन ड्यूडेनम ऐसा पार्ट है जिसकी सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है वो, उसके बारे में बात करते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या काम करती है, ये सिक्रीट करती है एल्कलाइन म्यूकस को, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन। किस लिए, जो कि एसिडिक कंटेंट जो आ रहा है स्टमक से, उसी जो जिसको हम काइम बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को, उसको
सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है? एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट कराना, ठीक है, सिक्रीट करती है एल्कलाइन म्यूकस। क्यों? क्योंकि जो स्टमक में से एसिडिक काइम आ रहा है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि वो एसिडिक है उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो इसीलिए ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। एंड देन जो कि हमारी सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। एंड मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर क्या है? स्मूथ मसल्स है फॉर मूवमेंट। मस्कुलर लेयर करती क्या है? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करेगी, जिससे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। तो हमारी मस्कुलर लेयर यही कर रही है। सरोसा हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हर किसी में प्रेजेंट है, बाहर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है हमारी फर्दर लेयर्स को। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे ड्यूडेनम में जो हमारे हॉर्मोन्स कुछ सिक्रीट होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे मेन हार्मोन हमारा सिक्रेटिन है, एंड देन हमारा सेकेंड है CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। अब ये दोनों क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो ये स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन को, फर्स्ट काम, ठीक है। सेकंड, वाइल रिलीज कराते हैं फ्रॉम गॉल ब्लैडर से। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसने भी वो नहीं देखा है जाके देख लो, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है। जो CCK है वो क्या करता है? गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करेगा? गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही वहाँ से क्या सिक्रीट हो जाएगा? वाइल, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। एंड सेकेंड हम बात करें सिक्रेटिन का, तो ये भी क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है। किसको? पैनक्रियाटिक एंजाइम को। कौन? सिक्रेटिन। ये हार्मोन, दो हार्मोन है अपने पास, सिक्रेटिन। सेकेंड इसका काम क्या है? इसने CCK ने क्या बोला था कि गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड वाइल का सिक्रेशन होगा। मतलब कि CCK क्या कर रहा है? जैसे ही ड्यूडेनम में फूड आया, यहाँ से ईसोफेगस है, ईसोफेगस से यहाँ पे स्टमक में फूड आया, एंड देन यही फूड एसिडिक फूड काइम है यहाँ पे हमारा। ये काइम हमारा कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ड्यूडेनम तुरंत सिग्नल देगा किसको? यहाँ पे गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, वहाँ से वाइल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज वाइल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाइल आने लगेगा। सेकेंड, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा एंजाइम फ्लो को, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू एंजाइम्स आएंगे, उसी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, तो उनका फ्लो भी ये कौन बढ़ाएगा? CCK। यही सिग्नलिंग का काम करता है। जैसे ही फूड आएगा ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला हार्मोन और सिग्नल देना स्टार्ट करेगा, ब्लड में रिलीज हो गए। हार्मोन क्या काम कर रहे हैं? एंडोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है, तो वो ब्लड में जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्या कर रहा है? सिक्रेटिन क्या काम कर रहा है? सिक्रेटिन, CCK ने क्या किया? इंक्रीज किया एंजाइम फ्लो को एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस को। तो बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं काइम को, न्यूट्रलाइज काइम जो कि स्टमक से आ रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिडिक कंटेंट को, ठीक है, जो कि स्टमक से आ रहा है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा स्टमक मोटिलिटी को, कि अब भी स्टमक फूड ड्यूडेनम में ना पहुंचाए, क्योंकि ड्यूडेनम में ऑलरेडी फूड है। जब तक कि वो वहाँ से डाइजेस्ट होके नहीं चला जाएगा, वो उसको निगेटिव फीडबैक दे के रखेगा कि अभी मोटिलिटी कम कर दो, ठीक है। और जैसे ही फूड स्टमक में रहेगा तो गैस्ट्रिन रिलीज होता है वहाँ से। गैस्ट्रिन क्या करेगा? स्टमक मोटिलिटी को बढ़ा देगा, एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देगा गैस्ट्रिन, ठीक है। तो इसीलिए सिक्रेटिन उसको इनहिबिट करेगा कि रुक जाओ, अभी मोटिलिटी मत करो, आगे ड्यूडेनम में ऑलरेडी फूड है, ठीक है। तो ऐसे सिग्नलिंग हो जाती है, ठीक है। हार्मोन्स क्लियर है। एंड देन हम देखेंगे ड्यूडेनम के फंक्शन। सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक फूड बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट। मिक्सिंग करेगा काइम को विद वाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ड्यूडेनम क्या करता है? वाइल कहाँ से आया? फ्रॉम कॉमन वाइल डक्ट, ठीक है। वाइल कहाँ से आया? फ्रॉम कॉमन वाइल डक्ट। एंड पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया? फ्रॉम पैनक्रियास। ये दोनों ओपनिंग, ठीक है। ये पैनक्रियाटिक जूस विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से कहाँ पे? ड्यूडेनम में ओपन होगा, ठीक है। और वाइल हमारा कॉमन वाइल डक्ट के थ्रू
ड्यूडेनम में आके ओपन होगा। ये दोनों ओपनिंग हमने अभी पढ़ी थी, वो ओपनिंग के थ्रू ये मिक्सिंग ऑफ काइम होगा, एसिडिक पीएच न्यूट्रलाइज होएगा विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसने न्यूट्रलाइज का काम किया, मिक्सिंग का काम किया, एंड देन केमिकल डाइजेशन करेगा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पैनक्रियाटिक जूस में, ये जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, एंड कुछ फ्लूइड कंटेंट हमारा रहता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसी में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, इस टाइप के एंजाइम्स इसमें अंदर रहते हैं, और ये बिगनिंग करता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए भी। ठीक है, जैसे ही जो चीज़, जो मॉलिक्यूल्स हम तोड़ना चाह रहे हैं, लाइक इधर देखेंगे बिग मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, उसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। यही है ना डाइजेशन का प्रोसीजर। जब तक कि तोड़ते हैं, जब तक कि वो अपनी एब्जॉर्बेबल फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, जब तक कि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आ जाता है, तब तक हम उसको तोड़ते रहते हैं। तो हम यहाँ पे बिगनिंग होता है, स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब होना। सो क्लियर है गाइस ड्यूडेनम वाला पार्ट। हमने यहाँ पे हमारा ड्यूडेनम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। जिसने भी वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बेसिक से पढ़ाया है, बेसिक टू एडवांस वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारे नॉट सेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ पूछना है, वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, आंसर मिलेगा आपको। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा जेजुनम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।